बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो इंग्लिश लेक्चर के हवाले से इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। आज हम लिटरेरी टर्म्स, आप इसे कह लें, ड्रामेटिक टर्म्स कह लें, इसके बारे में हमारा ये लेक्चर है। प्रोटैगोनिस्ट क्या होता है जी? प्रोटैगोनिस्ट बेसिकली एंशिएंट ग्रीक वर्ड है, जिसको ग्रीक ज़बान में चीफ रोल कहते थे। मतलब किसी भी स्टोरी में या प्ले में एक ऐसा किरदार जिसका एक मरकज़ी किरदार होता था किसी भी कैरेक्टर का, उसे हम उस लैंग्वेज में प्रोटैगनिस्ट कहते हैं। आजकल हम इसे हीरो भी कह देते हैं। ठीक है, ये मज़ीद इसकी काइंड्स जब हम पढ़ेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले आपको प्रोटैगनिस्ट की डेफिनेशन है कि जी सेंट्रल कैरेक्टर इन अ प्ले और स्टोरी। किसी भी ड्रामे में, नावल में, किसी भी स्टोरी में जो मरकज़ी किरदार होता है उसको कहते हैं जी प्रोटैगनिस्ट। दूसरी बात यह है कि हुज फेट मैटर्स मोस्ट। प्रोटैगनिस्ट की जो तकदीर है, इट मीन्स कि जो ड्रामे में उसके साथ होता है वो जस्ट उसी के साथ नहीं होता, उससे रिलेटेड जितने भी पर्सन्स होते हैं, उससे रिलेटेड जितने भी लोग होते हैं, उन सब की लाइफ को एक हीरो की या उस प्रोटैगनिस्ट की जो फेट होती है वो मुतासर करती है। वो उसके साथ रहा होता है, अल्टीमेटली क्या होता है, वो एक पूरी नेशन के साथ हो रहा होता है। फिर क्या होता है जी, इसमें हीरो भी हो सकता है, हीरोइन भी हो सकती है। लाजमी नहीं है कि हीरो प्रोटैगनिस्ट हो, हीरोइन भी हो सकती है। कैरेक्टर फ्लॉ होता है, ठीक है ना कोई उसमें एक फ्लॉ होता है जिसे हम कहते हैं, कोई ना कोई फॉल्ट होता है जिसकी वजह से उसको डाउनफॉल की वजह बनता है। सुपीरियर होता है, इंटेलिजेंट होता है, ज़हीन होता है, और ड्रिवन बाय गोल और ड्यूटी। किसी न किसी मकसद के पीछे होता है, किसी या अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा होता है या किसी स्पेसिफिक गोल के पीछे भाग रहा होता है। तो ये उस दौर में एंशिएंट ग्रीक में इसको प्रोटैगनिस्ट कहते थे। इससे मुराद होता है चीफ रोल, किरदार अदा, अहम किरदार अदा करने वाला। इसकी हमारे पास 3 काइंड्स होती हैं। ये मैंने आपको इंशाल्लाह ताला आज मिसालों के साथ क्लियर कराऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी कन्फ्यूजिंग। इसमें इंटरव्यू में भी वो बंदे को घुमा फिरा देते हैं। इसके अलावा आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो इसको आपने ना अच्छी तरह देखना है। हमारे पास जी 3 काइंड्स हैं प्रोटैगनिस्ट की, 3 काइंड्स होते हैं। एक हीरो, हम सब जानते हैं हीरो कौन होता है, हम मूवीज़ में देखते हैं, ड्रामाज में देखते हैं हीरो के बारे में हम अच्छी तरह जानते हैं। एंटी हीरो होता है, एक होता है हीरो, एक होता है एंटी हीरो, और एक होता है विलन। अब मोस्टली हीरो और विलन के बारे में सब जानते हैं कि जी हीरो क्या होता है और विलन, हीरो और विलन एक दूसरे के अगेंस्ट होते हैं। लेकिन ये जो एंटी हीरो है ये एक नई चीज़ है आपके लिए, तो ये भी मैंने मिसालों से ट्राई की है कि मैं आपको समझाऊं, इसको लिहाजा आपने गौर से देखना है। आ जाते हैं जी हीरो पर। हीरो क्या होता है जी? सबसे पहले होता है ओवरकम स्ट्रगल। हीरो किसी न किसी कोशिश में होता है। किसी भी किरदार में अगर आप देखें, किसी भी ड्रामा में देखें, किसी भी नावल में देखें, मूवी में देखें, जो हीरो होगा वो ओवरकम स्ट्रगल को ओवरकम करता है, काबू पा लेता है, यानी कि ही इज़ ट्राइंग समथिंग। मैंने ये 3 मिसालें दी हैं। बेओवुल्फ हमने पढ़ा था, हमारी पहली एपिक है इंग्लिश लिटरेचर की। इडिपस वेरी इंपॉर्टेंट ड्रामा है। एक्किलीस ग्रीक हीरो है, आप सब जानते हैं। ये तीनों अगर इनकी आप स्टोरी पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि ये तीनों जो हैं ये किसी न किसी स्ट्रगल को ओवरकम करते हैं, स्ट्रगल पे काबू पाते हैं। कैसे जी? बेओवुल्फ आपने स्टोरी पढ़ी है, आप देखते हैं कि उसमें ये ग्रेंडर के साथ लड़ता है, उसकी माँ के साथ लड़ता है, और उसको लोगों को, किंग हरातगर को बचाता है, और एट द एंड खुद भी ये उसका उस इलाके का जो है वो किंग बन जाता है। ईडिपस आप जानते हैं। अब ईडिपस ने स्ट्रगल से कैसे ओवरकम किया कि इसकी स्ट्रगल थी कि टू नो द ट्रूथ। ठीक है, ये सच जानना चाहता था। इसको क्रियोन ने भी मना किया, इसको टीरेसियस जो ब्लाइंड प्रॉफिट था उसने भी मना किया कि आप ये सच की तलाश छोड़ दें। लेकिन क्योंकि एक ग्रेट हीरो था, इसको मैं इसलिए हीरो की कैटेगरी मैं शामिल करता हूँ कि इसकी जो स्ट्रगल थी कि मैंने ये पता लगाना है कि जो थीव्स के जो लोग सफ़र कर रहे हैं वो किस वजह से हैं। तो ये उस स्ट्रगल को ओवरकम करता है इडिपस, और सच जानता है एट द कॉस्ट ऑफ हिज ओन लाइफ। मतलब इसको ब्लाइंड होना पड़ता है, एग्जाइल कर दिया जाता है, लेकिन इसके पास एक ऑप्शन था, इसके पास एक था ऑप्शन कि ये छोड़ सकता था सच्चाई की तलाश, किंग रहता। लेकिन इसने कहा कि मेरे लोग सफ़र कर रहे हैं, एंड इफ़ आई एम द रीज़न देन आई विल सफ़र, और ये सफ़र करता है, स्ट्रगल को ओवरकम करता है। एक्किलीस यूनान का बहुत बड़ा वरियर गुजरा है, इसकी आप हिस्ट्री स्टोरी पढ़ लें।
तो इसकी जो अपनी कोशिश है हमेशा, जब तक ये लड़ता रहा है, तो वो जो है वो ग्रीक हीरो किसी भी एक जंग में ये ग्रीक्स को शिकस्त नहीं होगी। दूसरा क्या होता है, दूसरी हीरो की जो होती है जनाबे वाला खसूसियत, वो होती है ब्रेव एंड इंटेलिजेंट, ज़हीन होता है, ब्रेव बहादुर होता है, ठीक है। सेक्रीफाइस फॉर लार्जर गोल, ठीक है ना, लार्जर गोल से मुराद है अवाम का फ़ायदा, अवाम के फ़ायदे के लिए सेक्रीफाइस करता है। आप देख लें बेवुल्फ एक पूरी नेशन को बचाता है, इडिपस जो है वो अपनी रियाया को बचाने के लिए सच्चाई की तलाश जारी रखता है और ख़ुद सफ़र करता है। एक्लिस अपनी पूरी यूनानियन को बचाने के लिए हर जंग में हिस्सा लेता है, सेक्रीफाइस करता है फॉर लार्जर गोल। वन टाइप ऑफ प्रोटैगनिस्ट, ये ज़हन में रखने हैं, ये हीरो जो हमारी है प्रोटैगनिस्ट की एक किस्म है। अब इसकी मिसालें बेओवुल्फ, इडिपस, एक्लिस, ये मैंने आपको समझा दी हैं। अब हम आ जाते हैं जी एंटी हीरो क्या होता है। इस टर्म को आपने गौर से देखना है। नो नोबल इंटेंशन, इसका जो पहला है, जो एंटी हीरो की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ब्रेव होता है, एंटी हीरो ब्रेव होता है, ठीक है, लेकिन नोबल इंटेंशन नहीं होता। एक जिसे हम कह सकते हैं कोई अजीम इरादा इसका नहीं होता। अब मिसालें मैंने लिखी हुई हैं, मैं एक एक खसूसियत को एक एक मिसाल के साथ जोड़कर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब मैं कहता हूँ जी किंग लियर जो है वो एंटी हीरो है, मैं इसको हीरो नहीं मानता। इसकी रीज़न क्या है, किंग लियर आप पढ़ें, इसका कोई नोबल इंटेंशन नहीं है। मतलब बरतानिया में उस वक्त स्ट्रगल ऑफ पावर जारी है, किंगशिप के मसाइल जारी हैं, और ये जो है किंग जो है वो क्या कर रहा है कि अपनी बेटियों से पूछ रहा है कि मुझसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत कौन करती है। मतलब ये किंगडम की डिवीजन कर रहा है, और बेसिस क्या कर रहा है कि जी जो बेटी मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करेगी उसको मैं ज़्यादा शेयर दूंगा। तो इट इज़ अ फुलिश थिंग, आई थिंक। नोबल इंटेंशन नहीं है, इसलिए इसको मैं कहता हूँ ये एंटी हीरो है। सेल्फ इंटरेस्टेड है, अवाम के बारे में नहीं सोच रहा। मतलब वो ये नहीं सोच रहा कि मेरे इस किस्म के डिसीजन से मैसेज अवाम को कितना नुकसान होगा। भाई अगर आप अपनी बेटियों का इम्तिहान ले रहे हो, अपनी बेटियों से ज़्यादा या कम मोहब्बत करने का, आप ये देखो कि ब्रिटिश कौम को कितना नुकसान हो सकता है, ठीक है जी। आप अपनी खातिर अपनी पूरी कौम को, अपनी एक नेशन को दाव पे लगा रहे हैं। तो क्या होता है जी, लार्जर गुड इसमें नहीं है, सॉरी सेल्फ इंटरेस्टेड है, अवाम का इसमें नहीं है फ़ायदा। किंग लियर सेम है, अथेलो को देख लो, बिल्कुल सेल्फ इंटरेस्टेड है। मतलब एक इतना अच्छा जनरल है, उसको एक रैंक मिला हुआ है, लेकिन वो क्या कर रहा है कि जनाब डेस्डिमोना की सफाइयाँ वो बयान करती है, वो एक हैंडकरचीफ के पीछे उस पर शक करता है और उसको इवन मार देता है। हालांकि अगर उसको कोई सेल्फ इंटरेस्टेड होता ना होता, कोई नोबल इंटेंशन होता, तो वो इस बात को माइनर तरीके से लेता और कहता कि मैं जिस तरह नेशन को सर्व कर रहा हूँ एज ए जनरल, उसी को सर्व करूँ, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं था। अच्छा जी, नॉट होली करप्ट, एंटी हीरो जो होता है वो मुकम्मल तौर पर करप्ट नहीं होता। कुछ इसमें हीरोज़ की खसूसियात होती हैं, जैसे थैलो देखो, ग्रेट हीरो, ग्रेट पर्सन था। इसी तरह लार्जर गुड के ब्रेव होता है बट लैक्स लार्जर गुड, ब्रेव होता है एंटी हीरो, हम कह सकते हैं दिलेर होता है, थैलो एक दिलेर जनरल था। इसके अलावा मैकबेथ देख लें, उसके अलावा हेमलेट देख लें, लेकिन क्या है, लार्जर गुड उसमें नहीं होता कि वो डिसीजन वो काम नहीं करता जिससे ज़्यादा आवाम को फ़ायदा हो। जबकि जो हीरो होता है वो हमेशा लार्जर गुड के खातिर लड़ता रहता है। किंग लियर का मैंने वादे कर दिया, अथेलो का वादे कर दिया। मैकबेथ को मैं इसलिए एंटी हीरो कहूँगा कि इसकी आप स्टोरी पढ़ें, शेक्सपियर का बहुत इंपॉर्टेंट ड्रामा है। इसमें देखें, इसको थेन ऑफ कोडोर बना दिया जाता है। इसके अलावा अल्लाह फौजी एजाज़ दिए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इसका लालच ख़त्म नहीं होता, और किंग डंकन को ये लेडी मैकबेथ अपनी वाइफ के साथ मिलकर स्कीमर बनता है, स्कीम बनाते हैं, उसे मारते हैं। तो इट मीन्स दे आर सेल्फ इंटरेस्टेड, दे हैव नो नोबल इंटेंशन। हेमलेट को देख लें, इसलिए एंटी हीरो है, हेजिटेंट है जी, एक बंदे का एक डिसीजन टू बी और नॉट टू बी, सुसाइड का सोचता है, फिर लाइफ की तरफ जाता है। ब्लाइंडली लवर ऑफ ओफिलिया है, ठीक है, मैडनेस का बहाना करता है। इसकी लैक ऑफ एक्शन और इसकी जो ब्लाइंड लवर ऑफ ओफिलिया और इसकी मैडनेस की वजह से क्या होता है, 7 डेथ कर्ज होती हैं ड्यू टू हिज मैडनेस। टू बी और नॉट टू बी का हमेशा शिकार रहता है, कभी कहता है जिंदा रहूँ या ना रहूँ, ज़िंदगी का क्या फ़ायदा। डिसीजन लैकिंग जो है, डिसीजन मेकिंग पावर इसकी नहीं है। तो ये सारे जो हैं वो एंटी हीरो, मेरे मुताबिक एंटी हीरो की तरफ जाते हैं। विलन क्या होता है जी,
विलन आपको पता है, ये हम मूवीज़ ड्रामा में हम देखते हैं कि जो भी हीरो को अपोज कर रहा होता है कैरेक्टर, हम उसको विलन कहते हैं कि जी हीरो हमारा अच्छा है, और जो विलन है जो हर तरह से हीरो के अगेंस्ट एक रुकावट बनता है, हम उसको विलन कह देते हैं। इसकी कुछ खसूसियत क्या है जी? बैड गाय, बुरा आदमी समझा जाता है, होली करप्ट होता है, बिल्कुल करप्ट होता है, इसमें कोई किसी किस्म का हम ये नहीं कह सकते कि इसमें करप्शन नहीं है, होली करप्ट होता है। अगेंस्ट प्रोटैगनिस्ट, हर हीरो के खिलाफ होता है, इवल बुरा होता है, ईगोटिस्टिकल होता है, अपनी अनापरस्त होता है। मिसाल देख लें, आयागो होली करप्ट है, ओथेलो के ड्रामे का जो विलन है वो आयागो है, बुरा है, अगेंस्ट प्रोटैगनिस्ट, ओथेलो के खिलाफ है, बिल्कुल करप्ट है, बैड गाय है, ईगोटिस्टिकल है, सिर्फ कैसियो को जनरल बना दिया था, ओथेलो ने प्रोमोट कर दिया था, और इसकी ईगो हर्ट हुई थी, और इस ईगो की बुनियाद पर ये ओथेलो से बदला लेता है। डेस्डेमोना जो बहुत ज़्यादा ओथेलो से प्यार करती है, उसके खिलाफ चालें चलता है, उसका हैंडकरचीफ गिरा देता है, और ठीक है, कैसियो के रूम में, वहाँ से जब उसको बरामद होता है तो ओथेलो हैंडकरचीफ के बारे में पूछता है, तो डेस्डेमोना को तो पता नहीं होता, आपने स्टोरी पढ़ी हुई है। इसी बुनियाद पर ओथेलो डेस्डेमोना पर शक करता है, और इतनी प्यार करने वाली मुखलिस वाइफ को वो क्या करता है, सफोकेट कर देता है, मार देता है। तो ईगोटिस्टिकल बेसिकली जो ये था आयागो, इसकी ईगो हर्ट हुई थी, और इसने कहा था ये मूर, ये ब्लैकिश, ये हबशी, ये जनरल हमारा बना हुआ है, इसने मेरे के ऊपर जनाब मेरी पोजीशन थी और इसने कैसियो को जनरल बना दिया। तो ये ईगोटिस्टिकल था, स्कीमर था, चालें चलता था, क्लेवर होशियार था, चलाक था, सेल्फिश था, इमोरल बिहेवियर, कोई राइट रंग का फ़र्क नहीं होता। अब ये देखें, मैंने ये एग्जांपल्स देखे, एरियल जो है वो द टेम्पेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट ड्रामा विलियम शेक्सपियर, उसका विलन है। क्लाउडियस हैमलेट का विलन है, हैमलेट का अंकल है जो हैमलेट के वालिद को पॉइजन देता है एयर में, उसको मारता है, फिर हैमलेट की वालदा से शादी भी कर लेता है, तो ये विलन है। आयागो के बारे में आपको बता दिया है। किंग लियर में हमारे पास 3 विलन हैं, गॉनरिल, रीगन और एडमंड। ये हमारे पास 3 विलन हैं जो हमेशा स्कीमर होते हैं, हमेशा बुरे हैं, चालाक हैं, इमोरल हैं, कोई राइट रॉन्ग का फ़र्क नहीं है। गॉनरिल और रीगन किंग लियर अपने वालिद के साथ जो करती हैं, आपने वो ड्रामा पढ़ लें या पढ़ा हुआ होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जी, हीरो, एंटी हीरो, विलन। दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि एंशिएंट ग्रीक में लफ्ज़ जस्ट प्रोटैगनिस्ट यूज़ होता था। अब हमारे पास प्रोटैगनिस्ट की 3 काइंड्स हैं, एक हमारे पास हीरो है, एक हमारे पास एंटी हीरो है, एक हमारे पास विलन है। बाकी इन सब को हमने डिटेल्स के साथ इनकी जो खसूसियात हैं वो मैंने मिसालों से जोड़कर आपको समझा दिए हैं। उम्मीद है आपको लेक्चर बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। बाकी चैनल को आगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।